ऑस्ट्रिया के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम गाकर किया। पर ऑफ कोर्स हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हमारे में और इंडिया में बड़ा फर्क है। जिस तरह मैंने कहा ना, आपने अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक is one of the very rare visits of Prime Minister Modi. मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो ज़हन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जो मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकोनॉमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी इंडिया की जरूरत है। मार्केट है ना वहां पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। आज भी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप है वो बड़ा शुक्रिया अदा करती है नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी को देख ऑस्ट्रिया के चांसलर की खुशी का ठिकाना नहीं था। चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं वो मोदी साहब के बड़े फैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर एक सेल्फी हो जाए पहले। इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। वो देखते हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने पड़े हैं, वो देखते हैं जनाब इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो देखते हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किन क्रेडिट रेटिंग्स में इंडिया को लाके खड़ा करते हैं। जब वो ये सारी चीजें देखते हैं तो सारी बातें उनके सामने ये पॉइंट तो आता ही है ना कि यार ये क्या जो मोदी वो पोजीशन तो बनती है ना वेस्टर्न मुल्कों के, ये जो है दैट्स व्हाट इज देयर। और ये हमें पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन है इंडिया के बारे में, और सारी बात है ये एक मुस्बत ऑब्जर्वेशन है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। वी हैव टू बी वॉचफुल अबाउट आवर इंटरेस्ट। ये इधर या उधर जाने की बात नहीं है। जैसे भी जहां भी इंस्टीट्यूशनल हम समझे हमारे इंटरेस्ट हैं, उनका जो फॉरेन ऑफिस है ना इंडिया का, वो बड़े स्मार्ट अंदाज से चीजें प्ले करता है कि उन्होंने ये नहीं समझा कि फ्रांस जाना, उन्होंने कहा फ्रांस देखिए नाल है। उन्होंने ये नहीं कहा जर्मनी, उन्होंने कहा जर्मनी तो पहले गए हुए हैं। उन्होंने कहा किस मुल्क जाना चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो डिप्लोमेसी के बारे से, छोटा मुल्क है। उन्होंने कहा जी चलो ऑस्ट्रिया चलते हैं। और रशिया का जो विजिट है उसको न्यूट्रल करने के लिए वेस्टर्न नजरों में ऑस्ट्रिया का दौरा भी कर लिया गया। के नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है, उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। हमारे अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ड्राई अप हो चुके हैं। लोकल रिसोर्सेज, हमारे सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। ऑल द डॉलर्स आर कमिंग IMF के पास। हम लोगों को बार-बार तो अहमियत भी दे दी, लेकिन बायलैटरल अहमियत रशिया को दे दी, मल्टीलैटरल वहां पे दे दी, SCO को इग्नोर कर दिया और ऑस्ट्रिया आके रशिया का जो विजिट है उसको बैलेंस कर दिया। दिस इज एन अप्रोच इन द माइंडसेट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मेरे दिमाग के मुताबिक। जारी बात है उनके सामने बड़ी पिक्चर है, उनके पास सामने बड़ा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग बोर्ड है। वो जब चीजें ड्रॉ करते हैं तो उसमें बड़े ड्राइंग बोर्ड में वो देखते होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनके जो साउथ ब्लॉक में लोग बैठे हुए हैं या बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये चीजें हैं कि उन्होंने प्रॉपर अपने जिसे कहते हैं ना चीजों को मेंटेन किया है कि हमने करना क्या है। हमारे वज़ीर आज़म की तरह नहीं उठे 5 रुपए सऊदी अरब, सर जी तेल दे आ जाए थोड़ा जा, तेल मुक गया। जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रिया में वंदे मातरम गुजा तो पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटा। रूस और ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत देखकर पूरा पाकिस्तानी पानी पी पी कर शहबाज शरीफ को कोसने लगा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर और मोदी जब गले मिले तो पाकिस्तानियों के दिल जले। जब मोदी के स्वागत में वंदे मातरम गाया गया तो पूरा पाकिस्तान बौखला पड़ा। ये भी नहीं करना कि एक टोकरी में सारे अंडे रखने हैं, मगर ये भी नहीं करना कि टोकरी उठा के फेंकनी है और एक्सप्लोर भी नहीं करना। जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए? वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस। इंडिया का रिलेशनशिप की इंडिया ने भी बाई किया है वहां से अच्छी खासी इस रशिया से। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो इंडिया की
वो जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने किया हुआ था कोटिंग वहाँ पे, वो इस न्यू दिल्ली में है, जो उनके डिप्टी उनके एनएस हैं अमेरिका के, और वो भी मेरा का इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद, उन्होंने थ्रेट किया इंडिया को और नाम से अपने कोट करके किया। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स उनके फैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फीज बन। फॉरेन पॉलिसी ये वाली पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है? क्या पाकिस्तान ऐसी फॉरेन पॉलिसी चला सकता है कि उसका प्राइम मिनिस्टर जब एक दफ़ा चढ़ता है जहाज़ पर तो वो कई मुल्कों का दौरा करके आए, और पहले मुल्क में जब वो जाए तो वो हो कि जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और उसके बाद वो कहे, उसके मुंह पर जाके कहे कि भाई ये तुम सही नहीं कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, और फिर उसके बाद वो अगला विजिट उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में करे? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी देखें, एक तो जाहिर है ये बात तो है, आप अगर ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि देखें कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टेचर है ही नहीं इंडिया पाकिस्तान का जिसका कंपैरिजन किया जाए, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि वैसा स्टेटस है भी पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये वाला करेगा? ये वाली 75 ईयर्स में आपने वो पॉलिसी अपनाई है कि जिनको आपने अपना दोस्त कहा वो सब के सब अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। आपको बता दें कि रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे। राजधानी वियना में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। वियना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम की धुन बजाई गई, जिससे वियना गूंज उठा। वियना चांसलर कार्ल नेहमन ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत की ताकत इस बात से पता चलती है कि पूरा वियना जैसे भारतमय हो गया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वियना में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।